नमस्ते, मेरा नाम है जुनाद ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ अलग या फिर एक गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं, जिसको हिंदी में भेदभाव और अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन उर्फ रेसिज्म नाम से भी हम बोलते हैं। क्योंकि कुछ दिन से अपने वीडियो पर आप लोगों के कुछ इस तरह के कॉमेंट पढ़ने को मिले कि भाई कोरिया के रेसिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाओ ना। भाई कोरिया में क्या रेसिज्म होता है क्या? वहां पे हम लोग क्या आराम से रह सकते हैं? और फिर ऐसे भी पूछने वाले लोग होते हैं कि भाई तुम्हारे साथ इंडिया में कोई ऐसा रेसिज्म या फिर भेदभाव का कोई मामला हुआ क्या? इसलिए सोचा क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए। एक तो कोरिया में मेरे इतने सारे विदेश दोस्त रहते हैं, अलग अलग देशों से। इंडिया से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह से भी है और मैं उनसे रोज बात करता ही रहता हूँ। और एज अ फॉरेनर मैं इंडिया में भी रहा हूँ 1.5 साल। इसलिए आज के वीडियो में मैं इन दोनों देशों के रेसिज्म की स्थिति क्या है, मेरे साथ क्या क्या अनुभव हुआ है और इसके ऊपर मेरे दोस्त लोगों का क्या कहना है, ये सारी बातें बताने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी भेदभाव के। वैसे शुरू करने से पहले भेदभाव की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। भेदभाव यानी कि किसी इंसान की नागरिकता या फिर उसी के स्किन कलर के आधार पर सिस्टम में या फिर समाज में उसको अपने देश के नागरिकों से थोड़ा कम समझा जाना या फिर उसको गंदे कमेंट पास करने आदि हरकतों को शब्दकोश में भेदभाव कहलाया गया है। इसके नमूने तो बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने देश की बात करूं तो 10-8 साल पहले तक हमारे देश में ऐसा होता था कि जिन लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है, और आप लोगों को तो पता ही है कि अंग्रेजी मातृभाषा होने के लिए उस बंदे को गोरा इंसान होने की कतई जरूरत नहीं होती। लेकिन ये बात 10 साल पहले तक हमारे देश में काफी लोगों को पता थी नहीं। जिनका स्किन कलर ब्लैक है, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, अगर वो कोरिया में किसी इंग्लिश टीचर जॉब के लिए या फिर स्कूल के लिए अप्लाई करते तो उनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता था। और जो लोग अंग्रेजी स्पीकिंग वाले कंट्री से बिलोंग नहीं करते, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, पोलैंड या इटली, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके स्किन कलर व्हाइट होने की वजह से, उनकी मातृभाषा अंग्रेजी ना होने के बावजूद भी स्कूल या फिर इंग्लिश टीचिंग जॉब में उनको ही हायर किया जाता था। और बाद में जब ये खबर न्यूज में आई तभी पता चला कि असल में इनकी मातृभाषा तो अंग्रेजी है ही नहीं। जस्ट बिकॉज हम स्किन कलर के आधार पर ये जज कर रहे थे कि इनकी मातृभाषा अंग्रेजी होगी या नहीं, या फिर इनको ये भाषा अच्छे से बोलने आएगी या नहीं। ये भी एक रेसिज्म का मामला हो सकता है, जो कि हमारे देश में अभी तो सुधर चुका है। लेकिन 8 साल पहले ये मामला न्यूज में इतना ज्यादा उभर कर आया कि सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि भाई ये हो क्या रहा है। कम से कम स्किन कलर देखने से पहले ये बात तो पूछ लेते कि तुम मातृभाषा में कौन सी भाषा बोलते हो। एक तो ये हो गया रेसिज्म का मामला। और अब बात करते हैं मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस पे। कुछ दिन पहले मैंने जो मुझे अपनी नजरों से भारत के जो कल्चर शौक लगी, जिसमें पानी पूरी का जिक्र था, वो वीडियो अपलोड किया और ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया काफी ज्यादा अच्छी थी। क्योंकि समझदार लोग समझते हैं कि किसी देश में जो कल्चर एग्जिस्ट करती है वो दूसरे देश में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है, और दूसरे देश के बाशिंदा उनको देखने पर पहली बार में थोड़ी बहुत हैरानी लग सकती है वहां के लोगों को। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद कुछ अक्ल के अंधे तो इस तरह भड़के कि मेरे वीडियो में ऐसे कमेंट पहनने में ज्यादा भी न झिझके कि, और उनमें से किसी एक बंदे का ये कहना था कि हमारे देश में सब लोग अच्छे से प्यार से रहते हैं, यहाँ पे कोई डिस्क्लेमर नहीं है, तुम कोरिया के लोग सबसे ज्यादा रेसिस्ट हो और फिर रेसिस्ट हो के इस तरह के रेसिस्ट वीडियो बना रहे हो, इसलिए अपनी वीडियो अपने जेब में डालो और अपने लोगों के साथ खुश रहो और दूसरे कल्चर को कंपेयर करने की कोशिश मत करो। भाई साहब, मैं तो उनको समझाते थक गया हूँ कि भले अपने अनुभव की बात करना, ये दोनों देशों के कल्चर को कंपेयर करना कैसे हो गया। और अगर जिसको दिक्कत है वो यहाँ से भी जा सकता है, मैं उनको मना नहीं करूंगा। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो कोई भी ऐसे बोल दिया ना कि हमारे देश में रेसिज्म नहीं होता, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज तक इतिहास में उससे ज्यादा अक्ल का अंधा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभी तक 8 देशों में घूम के मुझे ये एक बात बहुत अच्छे से पता चली है कि चाहे देश कहीं भी हो, चाहे लोगों का स्किन कलर कैसा भी हो, चाहे निवासी किसी भी देश के हो, अपने से अलग लोगों को अलग ट्रीट करना या फिर अलग भेदभाव करना, यह मानव जाति का स्वभाव है, जो कि दुनिया के हर देश में एग्जिस्ट करता ही है। इसलिए मैं एक बात ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बंदा ये कहे कि मेरे देश में रेसिज्म नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, उससे बड़ा अक्ल का अंधा कोई है ही नहीं। उसको लगता है कि जस्ट बिकॉज उसके गांव में, उसके शहर में जो रवैया चलता है वो पूरे देश में या फिर पूरे देश से बढ़कर पूरी दुनिया में ऐसा रवैया चलता होगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार रेसिज्म नाम की जो गंदी चीज है, ये एक गंदी बीमारी है, ये होती ही क्यों है।
कुछ लोग कहते हैं मजे के लिए और कुछ लोगों का कहना है चिढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि एक्चुअली ये नॉलेज की कमी की वजह से होती है। मतलब हम लोगों को दूसरे देश के लोगों के प्रति, दूसरे स्किन कलर वाले लोगों के प्रति जो गलत नॉलेज हमारे दिमाग में भर दिया जाता है ना, एक्चुअली रेसिज्म उस गलत नॉलेज का ही एक गलत नतीजा है। और अब मैं दोनों देशों के किस्से सुनाता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले इंडिया के दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर कोरिया की यूनिवर्सिटी में आके अपना कुछ पीएचडी कर रहे थे, और जब वो बस में बैठकर अपना घर जा रहा था तो बस के पीछे वाली सीट में बैठे हुए कोरियन अंकल ने उसको बोला, अबे ओ गंदे अराबी लोग, तू साला यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे ये तेरी जगह नहीं है, तेरे से कितनी बदबू मरता है साला गंदा अरबी। इनके शब्दों से ही इनके अज्ञानता का स्पष्ट पता चल ही जाता है। एक तो उसको भारतीय और अरबी दोनों जाति में फर्क ही नहीं पता। उसको लगता है कि जो हमसे अलग दिखते हैं वो तो सबके सब अरब होंगे, इसलिए जबकि एक इंडियन प्रोफेसर बस के सीट पे बैठ के जा रहा था तो उसको लगा कि ये अरबी है, इसको गाली देते हैं। लेकिन अगर वो सच्ची में इंडियन ना होकर अरबी भी होता तो क्या उसको ऐसे अरबी बोल के तुमसे बदबू आती है ऐसे गलत कमेंट पास करना क्या ये जायज था? बिल्कुल नहीं। आखिरकार ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया और बाद में पता चला कि उस बंदे को जुर्माना देना पड़ा, और जब जुर्माना देने का टाइम आया तब भी वो उस प्रोफेसर से माफी मांग रहा था कि अरे भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। अबे कौन सी गलती, किसकी गलती? हो सकता है उसके दिमाग में ये गंदा नॉलेज किसी और ने भर दिया हो, लेकिन उसको ये अधिकार किसी ने भी नहीं दिया कि बस में सवारी कर रहे किसी भी विदेशी नागरिक को इस तरह से गंदे कमेंट पास करके गुस्से दिलाना। चलो अपने देश की बातें हो गई और अब बात करते हैं इंडिया में मेरे साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में। जैसे वहां पे घूमते घूमते मुझे ज्यादातर अच्छे लोग ही मिले, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न थे जिनको सुनने के बाद मेरा कतई दिमाग घूम गया। वो ज्यादातर इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि भाई तुम कोरिया के लोग सांप खाते हैं ना, और उसके अलावा भाई तुम कोरियन लोग भाई केकड़ा खाते हो, स्क्विड खाते हो, भाई ऑक्टोपस खाते हो, यार किस तरह के लोग हो यार, कुछ भी खा जाते हो। मैं इन सारे बेहुदा प्रश्नों पर एक ही बात बोलना चाहता हूँ। सांप खाने की बात करें तो मैंने आज तक तो नहीं सुना कि हमारे देश में पहले सांप भी खाया जाता था या फिर आजकल कोई खा भी रहा हो। तो एक तो उनकी इस बात का कोई सेंस ही नहीं पता कि हमारे देश के लोग सांप खाते हैं। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑफ कोर्स आर्मी के कुछ ट्रेनिंग में सांप खाने की ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों में भी दिया जाता है जिनको जंगल में रह के काम करना पड़ता है, और वो लोग इस ट्रेनिंग के छोटे से एक हिस्से को पूरे कोरिया के लोगों पर अडॉप्ट करके अपने अज्ञानता का खुद पर्दाफाश तो कर ही रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें केकड़ा, स्क्विड और ऑक्टोपस खाने की, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ खाता हूँ, हाँ हम लोग खाते हैं और मजे से खाते हैं। इवन मैंने परसों भी खाया, कल भी खाया, आज भी खा सकता हूँ और कल भी खाऊंगा, क्या ही कर लोगे। और कुछ लोग केकड़े और स्क्विड खाने के ऊपर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में अपना ज्ञान बेहुदा फैलते हैं कि भाई किस तरह के लोग छी छी केकड़ा खाते हैं, भाई हम तो जीव नहीं मरते। ऐसे लोगों को या तो दुनिया का कुछ पता नहीं है या फिर उनको लगता है कि उनके गांव में जो रवैया चलता है उससे पूरी दुनिया चलती होगी। अब ऐसा नहीं होता। गोवा, केरला, ओडिशा और बंगाल में भी केकड़ा खाते हैं। उनके घरों में लोकल मसालों का इस्तेमाल करके केकड़ों से खाना बनता है। अब क्या कहोगे? कहने का मतलब था कि ज्यादातर इस तरह के प्रश्न या फिर इस तरह के गंदे कमेंट जिसको सुनने पर इंसान को बुरा लगता है, उसका सबसे बड़ा एक कारण है अज्ञानता, मतलब नॉलेज की कमी। क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो बचपन में जिस माहौल में पला बड़ा है ना, उसको वही चीजें, वही माहौल और वही लोग सही लगने लगते हैं। और जो लोग उस कल्चर के विपरीत कुछ हरकत करें या फिर कुछ खाएं, उनके हिसाब से वो आधा जानवर है जिनके पास कोई हरकत ही नहीं है, और उन्होंने ये मानने का अधिकार अपने ऊपर बिठा रखा है। इस तरह के हरकत फैलने के जस्ट एक सेकंड बाद उनके मुंह से ये बात निकलती है कि हमारे देश में रेसिज्म नहीं होते, हमारे देश में सब लोग अच्छे से प्यार से रहते हैं, मेरा मतलब हमारा देश जन्नत है। मैं किसी एक स्पेसिफिक देश की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे लोग हर देशों में मिल जाते हैं। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमेशा की तरह कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। मैं जा रहा हूं कैरी मिनाटी के वीडियो देखने, तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद के साथ जय साउथ कोरिया।